सोशल मीडिया पर अब ये कहा जा रहा है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, मतलब संख्या मुसलमानों की अधिक है और यादव जो है वो मलाई खा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे भाई, क्योंकि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि सबसे अधिक संख्या जो है वो मुसलमानों की है, और उसके बाद मजा कौन ले रहा है? यादव ले रहा है। वो भी क्यों ले रहा है? क्योंकि एमओआई समीकरण से चल रहा है और कह रहा है कि हम एमओआई समीकरण से बिहार को चला रहे हैं, और मजा कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यादवों और मुसलमानों के नेता हैं और इसीलिए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब साथ लेने की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ यादवों को साथ लेकर चलते हैं। और अब जब जातिगत जनगणना का आंकड़ा सामने आया है, तब तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का असली चेहरा सामने आया है कि वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को बराबर अधिकार देते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो यादवों को आगे कर दिया जाता है। हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से माल महाराज का है और मिर्जा होली खेल रहे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जातीय जनगणना 500 करोड़ रुपए, सब कुछ हो गया, आंकड़ा सामने आ गया। नीतीश कुमार सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि देख लीजिए, हमने बिहार में जाति आधारित जनगणना करा दिया, सफलतापूर्वक सब कुछ संपन्न हो गया है, सब कुछ हुआ, सबने विरोध किया। लेकिन अब क्या, आंकड़ा जब सामने आया है तो सब कह रहे हैं कि सही हुआ है, लेकिन वो लोग जिनकी जातियां कम बताई जा रही है वो लोग विरोध कर रहे हैं। और अब इसमें दो जातियां जो है वो सबसे आगे है, और एक तरफ आप देखें तो मुसलमान, वो ये कह रहा है कि हमारी संख्या बिहार में सबसे अधिक है, 17% हमारी संख्या है और हमें मिला क्या? कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ यादव भी कह रहे हैं कि हमारी भी संख्या अधिक है, लेकिन हमें क्या मिला? हमें भी कुछ नहीं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि बिहार के मंत्रिमंडल में कितने पद हैं और उसमें इनकी भागीदारी कितनी है, मुसलमान और यादवों की भागीदारी कितनी है, क्योंकि यही दोनों सोशल मीडिया में आपस में जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं कि एक दूसरे से कि भाई हमारी संख्या अधिक है, हमें हिस्सेदारी कम मिली है। और अब हम आपको समझाएंगे कि किनकी संख्या अधिक है और किसको कितनी भागीदारी बिहार के मंत्रिमंडल में मिली है। अभी बात करेंगे मुसलमानों की, जिनकी संख्या अधिक है। भाई बात तो उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या सबसे अधिक है बिहार में। और उसके बाद इनको मंत्री पद कितना मिला, मंत्रिमंडल में जगह कितना मिला, हिस्सा कितना मिला, नीतीश तेजस्वी ने इन्हें हिस्सा कितना दिया, तो मंत्री पद मात्र 5 मिला है। और ऐसे बिहार में मंत्रिमंडल में 44 मंत्री पद है और उस पर 5 पर मुसलमानों का कब्जा है। अब आप आगे और सुन लीजिए कि यादवों को के पास कितना मंत्री पद है। 44 मंत्री पद में से 12 मंत्री पद यादवों के पास है। अब आप आकलन लगाते रहिए कि किसकी हिस्सेदारी कितनी है, किसकी संख्या भारी है। आप आकलन लगाते रहिए और आप जोड़ते रहिए कि किसको कितना मंत्री पद मिल गया। अब मुसलमान के पास 5 मंत्री पद है और इसको अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 2.2%। अब आते हैं भाई, संख्या 17% और हिस्सेदारी 2%। भाई ना इंसाफी है। उसके बाद आते हैं यादवों पर, परसेंटेज 14, 14.5 मान लेते हैं, 14.27% है। और 14.5 ऐसे भी कह रहे हैं, ऐसे तो कुछ यादव मान रहे हैं कि 15% है, लेकिन हिस्सेदारी लगभग 5.5%। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या अधिक है, लेकिन जब हिस्से देने की बात आ रही है, जब हिस्सा देने की बात आ रही है, तो आप मात्र दे रहे हैं 2%। और एक तरफ आप कहते हैं कि दूसरे नंबर पर यादव हैं, और जब इनको हिस्सा देने की बात आ रही है तो आप इनको दे रहे हैं इतना %। मतलब कि आप कह रहे हैं कि देख लीजिए, अब आप
क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा खूब तेजी से हो रही है, तो क्या इस आंकड़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि एक तरफ मुसलमानों की संख्या अधिक है, यादवों की संख्या उनसे कम है, तो क्या उन पर ध्यान दिया जाएगा कि मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई है तो उनको अब मंत्रिमंडल में ज्यादा अधिकार दिया जाए, ये 2% को कम से कम 8% तो बना ही दिया जाए, कम से कम आधा हिस्सेदारी तो मिल ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा क्या? अब हम आपको बताएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यादवों के पास 12 मंत्री पद है। क्योंकि तेजस्वी यादव 4 मंत्री पद संभाल रहे हैं, अकेले तेजस्वी यादव 4 मंत्री पद संभाल रहे हैं। कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जिनके पास 2 मंत्री पद हो, वो तो एक ही मंत्री पद से संतुष्ट हो गए हैं। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांट कर रखे हैं, सबके हक की बात करते हैं। नीतीश कुमार भी यही कहते हैं। और दोनों के पार्टी से अगर मिला दिया जाए तो दोनों के पार्टी से 44 मंत्री पद में से आप समझिए कि 5 मंत्री पद मुसलमानों के जिम्मे और 12 मंत्री पद जो है वो यादवों के जिम्मे। और अब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसको उतनी भागीदारी मिली है कि नहीं मिली है। बहरहाल इसके बारे में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।